आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आज रांची स्थित अपने आवास पर दामोदर बचाओ अभियान एवं स्वर्ण रेखा नदी के संरक्षण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरयू राय के साथ इस दौरान नदियों के बचाव के अभियान में जुड़े हुए और भी कई लोग मौजूद थे। सरयू राय ने इस दौरान कहा कि 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद आज हम फिर एक बार दामोदर बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल की कोरोना काल में नदियां काफी स्वच्छ हो गई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं फिर एक बार दामोदर को प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि हम टीम बना करके 5 जून से 9 जून तक दामोदर मुआयना अभियान चलाएंगे, जिसके तहत यह जानने की कोशिश करेंगे कि नदियों को कहां-कहां प्रदूषित किया जा रहा है। वहीं पूर्व की भांति गंगा दशहरा के दिन 9 जून को दामोदर उत्सव मनाएंगे। इसी कड़ी में हम स्वर्ण रेखा नदी का भी मुआयना करेंगे। 22 जून से 25 जून तक हम स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से लेकर उनके कई जगहों पर नदी की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि नदियों को किस तरीके से प्रदूषण से बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। झारखंड में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत पर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर जरूर है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इस मामले की जाँच हो जानी चाहिए और अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर कोई अस्पष्ट कानून भारतीय संविधान में नहीं है और न ही कानून में इसकी कोई अस्पष्ट व्याख्या की गई है। बाकी राज्यपाल चुनाव आयोग से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन गंभीर सवाल यहाँ यह उठता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पर वही जब सरकार में आते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। रघुवर दास आज हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं, पर उन पर खुद रघुवर दास पर कितने गंभीर आरोप हैं सबको पता है। रघुवर दास को लेकर मैं खुद कई मामले उठाया हूं, पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पहले 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, तो 22 मई को तो जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो हम लोग उस दिन से 4 दिन का अभियान करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर, 22 मई से 25 तक। हम स्वर्णरेखा को हमने कई 5 भाग में बांटा है। जो ऊपरी स्वर्णरेखा है, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल नगरी है, नगरी से लेके मूरी तक को हम लोग 2 भाग में बांट के एक साथ करेंगे। 22 को नगरी से लेके धुरवा डैम तक का हिस्सा का हम लोग कवर करेंगे। हाँ, 22 मई को नगरी से आरंभ करेंगे, धुरवा तक मुख्यतः नई समस्या हो गई है। 5-6 वहाँ चावल मिलें बन गई हैं, स्वर्णरेखा के किनारे बन गई। उनका गंदा पानी किसी न किसी रूप में स्वर्णरेखा में आता है और उसी पानी का उपयोग पीने के लिए धुरवा डैम से भी होता है। तो एक धुरवा डैम तक का हम लोगों ने नगरी से एक हम लोगों ने हिस्सा बनाया है। ये 22 तारीख को करेंगे। 23 को हम लोग रांची शहर का जितना गंदा पानी केतारी बागान से लेके और टाटी सिलवे तक गिरता है, उसका सघन मुआयना करके हम लोग उस दिन मूरी भी देखेंगे। मूरी में प्रदूषण होता है। मूरी के बाद चांडिल डैम तक कोई प्रदूषण नहीं है, नदी साफ है। फिर उसके बाद जमशेदपुर, घाटशिला, मूसाबनी के इलाके में हम लोग 1 दिन का करेंगे अभियान। और जमशेदपुर शहर में जितने भी नाले गिरते हैं, 1 दर्जन नाले हैं, उन सभी का सघन हम लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे, उसका हम लोग सघन मुआयना करेंगे। तो इस तरह से 22 से लेकर 24 तक स्वर्णरेखा का, 22 मई से 24 मई तक स्वर्णरेखा का, और 5 जून से 9 जून तक का दामोदर का अभियान हम लोगों का चलेगा। सभी जिलों में हम लोगों ने उसकी तैयारी के लिए आज अलग अलग दिन बैठक करने का भी रख लिया है। सभी के लोग आए हैं, सभी साथी लोग। तो ये अभियान है, इसमें हम लोगों का प्रयास यही रहता है। हम लोगों ने हमेशा से ही कहा है कि हम लोग नदी को साफ कर देंगे, हम कर देंगे या सरकार कर देगी या समाज कर देगा। नदी को साफ करने की बात करना एक धृष्टता है। नदी की सफाई हमारे बस में नहीं है, क्योंकि नदी हर साल मानसून के समय में एक जो मेनहाट घोटाला के नाम से प्रसिद्ध था,
उसमें मेरी जो सूचना थी कि साल भर से अधिक समय से जांच हो रही है और जांच अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दिया, तो साहब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह से एक और मैंने मामला उठाया था, जो टॉफ़ी टी शर्ट सुनिधि चौहान के प्रोग्राम के बारे था। उसमें से भी जांच हो गई। एक हफ्ता पहले जो जांचकर्ता थे उन्होंने आके मेरा बयान भी लिया है और मैंने दोनों पर अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं। और मैं समझता हूं कि जांच के दायरे में 90% जो मामले आएंगे वो सब पुस्तकों में हैं। तो अगर अभी की वर्तमान सरकार इसको निपटाने का प्रयास नहीं करती है और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल होता है कि साहब मिनाट घोटाला है तो ये घोटाला है, तो जो मोमेंटम झारखंड का घोटाला है, सरकार की तरफ से ये बात रखी जाती है तो सरकार में बैठे लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर कुछ है तो। इसके पहले भी जो सरकार थी, कई अखबार में फ्रंट पेज पर पूरा का पूरा पेज निकलता था अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे, उनके परिवार के बारे में। उस समय की सरकार ने भी कुछ किया नहीं। विरोध में जो अभियान 2004-05 से चला रहे थे, दामोदर बचाओ आंदोलन का बैनर उसमें था, संयोजक हैं प्रवीण जी। स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान था, तपेश्वर केसरी जी उसके के प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो ये गतिविधियाँ चली थीं और 2019 के पहले या 2019 तक हम लोगों के प्रयास से दामोदर नदी में काफ़ी पानी साफ़ हो गया था। वहाँ के प्रेस के लोग भी केंद्रीय प्रदूषण, और जो कोविड हुआ, कोविड में ऐसे ही वातावरण साफ था। तो 2 साल हम लोग कोविड में कोई अभियान नहीं कर पाए थे। 2020 में, 2021 में साल में एक बार अभियान हम लोग करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करीब 31 स्थानों पर दामोदर के नदी के किनारे, दामोदर के उद्गम स्थल से, और पंचेत डैम है लास्ट पॉइंट हम लोगों का धनबाद जिला में, वहाँ हम लोग एक ही दिन में गंगा दशहरा के दिन आयोजन करते हैं दामोदर महोत्सव का। हमारे सलगी से लोग आए हैं। सलगी पंचायत में दामोदर का उद्गम स्थल है, चूल्हा पानी में। पहले वहाँ बीहड़ रास्ता था जाने का, हम लोगों के प्रयास से रास्ता ठीक हो गया है। 9 जून को हम लोग इस बार वहाँ गंगा दशहरा का आयोजन कर रहे हैं और उसी अवसर पर दामोदर महोत्सव का आयोजन होगा। तो हम लोग आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे बाज़ाब्ता कि उसमें आप इस साल भाग लीजिए। पहले भी कुछ वर्षों में लोग गए हैं यहाँ से। तो ये जब 9 को गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तय किया कि उसके पहले 5 जून से 9 जून तक एक दामोदर पर हम लोग अभियान करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन हम लोग धनबाद जिला से आरंभ करेंगे। धनबाद जिला के लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ। फिर हम लोग 6 और 7 2 दिन बोकारो जिला में रहेंगे और 8 तारीख को बोकारो रामगढ़ करेंगे अभियान और 9 को चूल्हा पानी। केंद्र की परिधि में है, राज्य की परिधि में है, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मामले उठाए गए हैं जिसमें जांच हो गई है, दोष साबित हो गया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम कोई आरोप लगाते हैं तो जैसे कहावत है कि शीशा के घर में रहने वाले को दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि शीशा के घर में रहने वाले ही एक दूसरे पर पत्थर प्रूफ शीशा हो गया उनका। तो ये मार्के की बात इसमें मेरे नज़रिए से यही है कि ये खूब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वहीं तक रह जाते हैं। न उस सरकार ने अपने समय में जांच करे कार्रवाई की, नई सरकार ने अपने समय में जांच करने के बाद जो नतीजे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरह की राजनीति चलेगी तो ये हमारे आपके बीच में चर्चा का, रुचि का विषय बनकर